चलिए, कमिंग बैक टू द टॉपिक, जनरल एक्सेप्शंस के कुछ लास्ट छोटे से सेक्शंस है ना, वेरी स्मॉल सेक्शंस, सिर्फ रीड करने है ना, और उसके बाद जनरल एक्सेप्शंस खत्म हो जाएगा. जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 76 से लेके 79 इज द टॉपिक दैट इज लेफ्ट. 76 to 79 basically generally deals with mistake of facts. Mistake of fact, or we can say act of judge. दो चीजों से डील करता है, mistake of facts and the acts of judge. Let us go into section 76 and try to find out what do you mean by mistake of facts और कहां से कहां तक डील करता है. सेक्शन 76 याद रखिएगा, मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट अ डिफेंस अंडर आईपीसी, याद रखिएगा ना. सबने पढ़ा हुआ है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग. अगर आप 76 देखेंगे, सेक्शन नंबर 76 और सेक्शन नंबर 79, ये दोनों ही बात करते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स की. Both is a situation of mistake of fact. What 76 says? 76 says nothing is an offense which is done by person. ये सब चीजों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं. We have understand what is nothing as an offense by person. We have understand who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law, in good faith believe himself bound by law to do so. तो 76 is a situation of belief in good faith. Bound by law. Believe in good faith, bound by law, इसका मतलब क्या है? This is the situation where the person considered that he is under duty to perform certain act. Section 76 is a situation where the person believe that as per law he is duty bound to perform something. Believe that as per law he is duty bound to do certain thing. For example, if you remember CRPC सेक्शन 43 क्या कहता है? अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, है ना. इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ सेक्शन 43 CRPC, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, इसका एग्जांपल लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है. सपोज ए saw X running with sword, है ना, marked with full of blood, sword full of blood. तो ए ने देखा एक्स भाग रहा है तलवार लेके, उस पर खून लगा हुआ है पूरी तरीके से. ए बिलीव्स दैट एक्स कमिटेड कॉग्निजेबल ऑफेंस. उसको लगा एक्स ने क्या किया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस किया. ए अरेस्टेड एक्स, कर सकता है. He is bound by law, section 43 में, he is duty bound to arrest a person who has committed a cognizable offense. He arrested X. X was coming from कुर्बानी, वो कुर्बानी करके आ रहा था.
है ना, X कमिंग फ्रॉम कुर्बानी। अब बताइए, कैन यू ए मेक ए लायबल फॉर अनलॉफुल अरेस्ट? है ना, ए इज नॉट लायबल फॉर अनलॉफुल अरेस्ट, ए नॉट लायबल फॉर unlawful arrest. Why? Because it's a mistake of fact, है ना, believe to be bound by law, mistake of fact, believe to be bound by law. सिंपल, इसी के अंदर रिस्पोंडेंट सुपीरियर का कंसेप्ट भी आता है। Respondent superior, you know what is respondent superior? हाँ, जहां पे केरियस लाइबिलिटी पढ़ा था रिस्पोंडेंट सुपीरियर, ऐसे ही यहाँ पे रिस्पोंडेंट सुपीरियर कंसेप्ट आता है, जहां पे एक इलस्ट्रेशन है कि एक कमांडेंट है, वो अपने सोल्जर्स को शूट करने का ऑर्डर देता है। कमांडेंट इज नॉट ऑथराइज्ड टू ऑर्डर द शूट, बट the soldier believe that he is authorized, and obviously soldier are bound by the order of commandant, they believe to be bound by the order of commandant, soldier will not liable, bound commandant liable हो सकता है but soldier liable नहीं होंगे, because shooting का जो act है वो mistake of fact है, believing them to be bound by the law। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं ना। सपोज एक एग्जांपल और लेके देखते हैं ना, पुलिस ऑफिसर हैविंग अरेस्ट वारंट ऑफ ए, पुलिस ऑफिसर के पास क्या ए का अरेस्ट वारंट है ना, ही मेक इंक्वायरी, Z inform that B to be A, Z ने क्या किया, B को A बता दिया, बोला यही है ना। पुलिस ऑफिसर अरेस्टेड B कंसिडरिंग A, उसने B को अरेस्ट कर दिया ये कंसिडर करते हुए कि A है। अब बताइए, क्या पुलिस ऑफिसर को अनलॉफुल अरेस्ट के लिए अरेस्ट कर सकते हो, रोक सकते हो? नो, है ना, प्रोटेक्टेड बाय पीओ, है ना, प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 76, a mistake of fact, but याद रखिए not a mistake of law, it must always be mistake of fact, mistake of fact is protected। चलिए, again it is act done in mistake of fact, है ना, justified by law। सपोज सेक्शन 43 का ही हम एग्जांपल जो हमने ऊपर किया है वही एग्जांपल अगर यहां देखें और सिर्फ इतना देखें, सपोज सेक्शन 43 में ये ना लिखा हो कि यू शैल अरेस्ट, लिखा हो यू मे अरेस्ट, तो अब वो बाउंड नहीं है, अब वो क्या है, जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड इज समथिंग दैट इज नॉट बाउंड टू परफॉर्म पर्टिकुलर, नॉट बाउंड टू परफॉर्म particular act, but law allow the action। सेवेंटी नाइन में क्या होता है, जस्टिफाइड बाय लॉ, सेम चीज है, एक्ट डन इन मिस्टेक ऑफ फैक्ट, गुड फेथ, मिस्टेक ऑफ लॉ बट जस्टिफाइड बाय लॉ, द पर्सन परफॉर्मिंग इट बिलीव्स दैट इट इज जस्टिफाइड बाय लॉ।
अब जस्टिफाइड बाय लॉ का मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि आप, दैट मीन्स ड्यूटी बाउंड नहीं है, बट लॉ आपको उन चीजों को करने के लिए परमिशन दे देता है. पढ़ें एक बार. Nothing is an offense which is done by a person who is justified by law, or who by person by reason of mistake of fact, not by reason of mistake of law, in good faith believe himself to be justified by law. अब ये क्या है, जैसे हमारे एग्जांपल में समझते हैं, हमारे सेक्शन 43 वाले एग्जांपल को एक बार मैं ऐड कर लेते हैं. सपोज ए अरेस्ट कर रहा था ना, ए अरेस्टेड एक्स, है ना, एक्स थॉट ए attacking him in order to save himself from unlawful arrest, created self defense. अब बताइए, उसी एग्जाम्पल में जब ए अरेस्ट कर रहा है तो वो अपने आप को बाउंड बाय लॉ समझ रहा है सेक्शन 43 में, बट एक्स के पास भी तो पावर है. एक्स को तो पता नहीं है ना कि वो मुझे अरेस्ट कर रहा है 43 में. एक्स के पास पावर भी तो, कि अगर आपके पास पावर है कि अगर आपको कोई अरेस्ट करने की कोशिश करे, आपको अननेसेसरी रेस्ट्रेन करने की कोशिश करे, अनलॉफुल रेस्ट्रेन करे, तो आप अपना प्रोटेक्शन कर सकते हो. सपोज एक्स एक्टेड इन अ प्रोटेक्शन बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ, कि नहीं नहीं मेरे ऊपर अटैक हो रहा है तो मैं अपने आप को सेव करूंगा ना. एक्स हैव अ प्रोटेक्शन अंडर एक्स, एक्स हैव प्रोटेक्शन. सेम विद पुलिस ऑफिसर, जब पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है बी को कंसीडरिंग एज ए, तो ए के पास भी तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, क्योंकि उसे पता है मैं तो बी के पास, मैं तो ए हूं नहीं, है ना. तो बोथ डील विद मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, बट 76 deal with the situation of act done considering itself to be bound by law, whereas section 79 में act done considering himself to be justified by law. दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है, एक में ड्यूटी है, एक में ड्यूटी नहीं है, लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है, रादर जस्टिफिकेशन है, लीगली जस्टिफाइड है, उसको लगता है लॉफुली मैं अलाउड हूं ये करने के लिए, ड्यूटी बाउंड नहीं है. 76 में ड्यूटी बाउंड आता है, बस इतना डिफरेंस है. चलिए लास्ट के 2 सेक्शंस हैं एंड वी आर डन विद जनरल एक्सेप्शंस. वी विल डू सर्टेन क्वेश्चंस ऑफ जनरल एक्सेप्शंस. आई विल मूव इनटू प्राइवेट डिफेंस. सेक्शन 77 सबको पता है ये तो. Act done by a judge when acting judicially. Act done by a judge acting judicially. For example, what do you mean by acting judicially? अब मान लो तुम्हारे पास एक मुकदमा आया, you considered all the evidences and everything and you found that this person is to be convicted, और आपने कन्विक्ट कर दिया, और बात को पता चला नहीं नहीं इट्स अ रॉन्ग कन्विक्शन. विल यू बी लायबल? Will you be liable? Answer is no. When judge act under his power in a good faith, he have no liability. अब आपने दुश्मनी निकाली है, बात अलग है. But when judge is doing an act, you cannot make judge liable for his acts, है ना. Judge is not liable for act of justice. Or I can say when they acting judicially. When they act judicially in good faith. ठीक. और same is the 78. Act done in pursuant of the judgment. Pursuant of judgment.
इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? हैंगमैन. हैंगमैन इज द एग्जांपल. एक्ट जन एंड जज. आपके पास, आप पुलिस ऑफिसर हो, आप कोई पब्लिक ऑफिसर हो, आपके पास एक ऑर्डर आया, फॉर एग्जाम्पल डेमोलिशन ऑफ द प्रॉपर्टी का ऑर्डर आ गया, आपने जाकर डिमोलिश कर दी, बात को पता चला ये ऑर्डर ही गलत है. विल यू बी लायबल? आंसर इज नो, बिकॉज यू एक्टेड इन अ परसुएंट ऑफ अ जजमेंट. आपने जजमेंट के बिहाफ पे एक्ट किया है. हैंगमैन, फांसी का ऑर्डर हुआ, हैंगमैन ने ऑर्डर पढ़ा, फांसी दे दी, बात को पता चला गलत था ऑर्डर. अब हैंगमैन को लायबल करोगे मर्डर के लिए? आंसर इज नो, बिकॉज ही एक्टेड इन अ परसुएंट ऑफ अ जजमेंट. तो अगर कोई जजमेंट को देखने के बाद जजमेंट के बेसिस पर रिएक्ट कर रहा है, या ऑफिसर को जजमेंट के बेसिस पर एक्ट कर रहा है, तो उसके एक्शंस के लिए लायबिलिटी क्रिएट. इन टॉपिक से कितने आज तक क्वेश्चंस आए वो डिस्कस करते हैं, और आपको उनमें से कितने आते हैं वो डिस्कस करते हैं, फिर ताकि नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाए. एक पहला क्वेश्चन, अगर नया कुछ लगेगा तो उसको करेंगे, नहीं लगेगा तो आप देखिएगा हमने कवर किया है नहीं किया है, आपको आता है नहीं आता है ना. क्वेश्चंस में बोल रहा हूँ. पहला क्वेश्चन है, द accused was beating a person with his fists. The wife of a man being beaten intervened with her baby in an arm with a view to rescue her husband. The accused gave a fist blow to her also, which struck the baby. As a result, which died. Of being prosecuted, the accused plead accident. Decide. पढ़ा हुआ हमने ये एग्जाम्पल. वो लड़ाई होते हुए पत्नी बीच में आ जाती है, बच्चे के लग जाता है ना. रॉन्गफुल एक्ट को समझा रहा था जब मैं. लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर, है ना. यही पढ़ा है. मैरिड वुमेन लिविंग विद हर हस्बैंड रिसाइड्स विद पैरामर, वो भी पढ़ा है ना. क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, ये नहीं पढ़ा है हमने. सम armed person entered into a shop with the express common intentions of committing robbery. The shopkeeper shouted for a help. Some villagers came to rescue. The armed person fled from there without committing robbery. They were chased by some villagers. One of the fleeing armed person fired at the chasing villagers, causing death of a villager. Of being prosecuted for murder, the accused person or other than one who had fired the shot plead that their common intention was to commit robbery and murder. ये आप अभी पढ़ेंगे भी नहीं, हम कॉमन इंटेंशन का है, यहाँ नहीं पढ़ेंगे.